दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कमांडर स्ट्राइक। मैं कमांडर सुधीर कुमार, एक इंडियन नेवी का वेटरन। आज नीति आयोग ने अभी एक जो नेशनल जॉब स्किलिंग पॉलिसी पे एक सर्वे लेकर वो आ रहे हैं। और जो नीति आयोग में एडवाइजरी काउंसिल है, उनका मानना है कि भारतवर्ष में स्किलिंग पॉलिसी या जॉब रिलेटेड पॉलिसी इस तरीके से होनी चाहिए कि उनको एम्प्लॉयमेंट जो है ना वो बढ़ना चाहिए। एजुकेशन एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड होना चाहिए, और एजुकेशन में स्किलिंग का निवारण होना चाहिए, जिससे स्किलिंग साथ साथ हो और वो जॉब रेडी हो सके। और उससे एक तरीके से प्रोडक्टिविटी, जो इंडिविजुअल की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़े, और उसका नेट इफेक्ट जो है ना वो अच्छे एम्प्लॉयमेंट पे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, और या एम्प्लॉयमेंट पा सकें वो स्किल हैंड्स, और फिर वो नेशनल प्रोडक्टिविटी में एक तरीके से अपना योगदान दे सकें। तो इस स्किलिंग सर्वे का, इस जॉब स्किलिंग पॉलिसी सर्वे का, जिससे वो एक जॉब स्किलिंग पॉलिसी को बना सकें, वो एक ये बहुत ही वाइब्रेंट इंस्ट्रूमेंट बन सके। तो मेरा ये मानना है कि ये सोच बहुत ही अच्छी है। ये करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यदि हम छोटे छोटे देश भी देखें, मलेशिया, इंडोनेशिया, इस तरीके के, या ताइवान या और सभी जगह, तो वहाँ पर जो एक तरीके से जॉब एम्प्लॉयमेंट की जो स्थिति है वो भारतवर्ष से कहीं ज़्यादा अच्छी है। और आप वेस्टर्न कंट्रीज को तो छोड़िए ही, क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की गारंटी या जो क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो एजुकेशन के बाद में उसकी ज़्यादा अच्छी वो है। लेकिन मेरा मानना यह है कि जब हम इस जॉब स्किलिंग पॉलिसी का निवारण करने के लिए सर्वे कर रहे हैं, तो उसमें कुछ मुद्दे बहुत ज़रूरी हैं जो आपके दिमाग में भी कौंध रहे होंगे, जो आपके भी सामने एक सवाल की तरीके से खड़े होंगे, और उन पर विचार करना ही जरूरी नहीं है, बल्कि उनका निवारण करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मेरी रिकमेंडेशंस ये हैं कि इस पॉलिसी फ्रेमवर्क में, जॉब स्किलिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क में जो सर्वे हम करा रहे हैं, उसमें हमें ये भी देखना होगा, जब हम इस पॉलिसी फ्रेमवर्क को बनाएं, कि किस तरीके से हम एजुकेशन डिवाइड और सिलेबस डिवाइड को या बुक्स डिवाइड को किस तरीके से समाप्त भारतवर्ष में करें, किस तरीके से ट्यूशन माफिया या बुक्स माफिया को पूर्णतः से समाप्त किया जा सके। तो इसमें मेरा कहना ये है कि सबसे पहले मैं एजुकेशन डिवाइड में ये है कि देखिए, आज जो गवर्नमेंट के प्राइमरी स्कूल्स या गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, वो काफ़ी स्कूल जो है वो अपनी एफिशिएंसी या उनकी प्रोडक्टिविटी या इस तरीके से बहुत कम है, और उन स्कूलों से ड्रॉप आउट काफ़ी ज़्यादा होता है। क्योंकि अभी भी जो हमारे गरीब लोग हैं, जबकि हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट करके पिछले 12 सालों में करीब करीब 280 मिलियन पीपल को जो है ना हम गरीबी रेखा से निकाल कर नियो मिडिल क्लास में लेके आए हैं, लेकिन फिर भी वो शायद जो है एक तरीके से स्कूलिंग को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और दूसरा, मैं जो एजुकेशन डिवाइड की बात कर रहा हूँ, दूसरी तरफ एक वर्ग ऐसा है जहाँ पर जो प्राइवेट स्कूल्स हैं या इंटरनेशनल स्कूल्स में जिनको कन्वर्ट किया गया है, और उनकी स्टूडेंट की क्वालिटी ना अच्छी होने के बाद भी वहाँ पर जो फ़ी है वो बहुत ही ज़्यादा फ़ी एक तरीके से स्कूल्स में ली जाती है। एयर कंडीशन वहाँ पे रूम है, एयर कंडीशन बसेस हैं, उनकी किताब ही अलग हैं, सिलेबस ही अलग है। तो इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है कि हमारा जो गरीब समाज का, आज भी करीब करीब 55 to 60% लोग हमारी एग्री इकोनॉमी पे जो है, आज हमारे जो 93% फार्मर्स हैं उनके पास में ज़मीनी रेखा जो है वो 6 एकड़ से कम है या 4 हेक्टेयर से कम है, बल्कि 88% तो ऐसे हैं जिनके पास में
2 हेक्टेयर ही लैंड है, तो ऐसी व्यवस्था में वो अपने वार्ड को किस तरीके से पढ़ाएं। दूसरा, हमने अपनी जो प्राइमरी एजुकेशन गवर्नमेंट की सेकेंडरी एजुकेशन स्कूल को हम किस तरीके से और सुदृढ़ कर सके। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि एजुकेशन डिवाइड को समाप्त करने के लिए हमें 12th तक एजुकेशन को फ्री करना पड़ेगा, जिससे हमारे सब गरीबों के बच्चे, सभी तबके के, वो फ्री एजुकेशन का फ़ायदा उठा सके। और फ्री एजुकेशन का मतलब ये है कि जो टैलेंट है, जो ड्रॉप आउट्स हैं, जो बाहर जाते हैं, उनको भी एक तरीके से एजुकेशन हम दे सके, कम से कम 12th स्टैंडर्ड तक। दूसरा, मेरा ये मानना है कि एक किसान जिसके पास में स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के पास में जो एक अन्नदाता है हमारा, उसके कम से कम एक बच्चे को फ्री एजुकेशन, फिर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक भी होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारा अन्नदाता है। वो कमा रहा है इतनी छोटी ज़मीन में भी, और भारत को एक तरीके से फूड सिक्योरिटी प्रदान कर रहा है। तो हमें इसमें सोचना पड़ेगा, इस जॉब स्किलिंग फ्रेमवर्क में, कि हमें एजुकेशन डिवाइड को किस तरीके से ख़त्म करना पड़ेगा। एक तो वो लोग अपर मिडिल क्लास या रिच लोग जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में, एयर कंडीशनड स्कूल्स में, इंटरनेशनल स्कूल्स में, एयर कंडीशन बसेस में इस तरीके से भेजते हैं और वो वहाँ पर पढ़ रहे हैं, और दूसरे बच्चे जो गरीब, जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो हमें सरकारी स्कूल के स्तर को इंश्योर करना पड़ेगा ऑडिट करके कि वो सभी बेहतर से बेहतर एजुकेशन दे सके, वहाँ पे टीचर्स की कमी ना हो और उनका स्टैंडर्ड को हम बढ़ा सकें। दूसरा, जो प्राइवेट स्कूल हैं और जो ये हैं, यदि फ्री एजुकेशन इन तबके की जाएगी, तो उस फ्री एजुकेशन से ये फ़ायदा होगा कि ड्रॉप आउट्स ख़त्म होंगे और सबको बराबर कंपटीशन, बराबर एजुकेशन, और एजुकेशन बराबर तब हो सकती है जब सेम सिलेबस हो। तो एक ही सिलेबस पूरे भारतवर्ष में होना चाहिए। ये एक सिलेबस डिवाइड नहीं क्रिएट होना चाहिए कि प्राइवेट स्कूल्स का ये सिलेबस है, और फिर तरीके से बुक्स डिवाइड नहीं होना चाहिए सभी के, कम से कम 12 तक। क्योंकि यदि एक सी बुक है, एक सा सिलेबस है, तो फिर हमारे जो जितने भी सरकारी स्कूल हैं वो भी कॉम्पीट कर सकें अपने उसके लिए। देखिए, यदि हमें एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम इतना बड़ा ढोल बजा रहे हैं, और ये मानना भी है, ढोल ही नहीं मैं कहूँगा, एक तरीके से एआई का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन भारतवर्ष में एजुकेशन और स्किलिंग में हो सकता है। तो ये एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, और ये मेरी रिकमेंडेशंस पे विचार करना होगा कि किस तरीके से एजुकेशन डिवाइड, सिलेबस डिवाइड और बुक्स डिवाइड को ख़त्म करना होगा। अब ये तरह तरह की जो बुक्स हैं, जो हर एक प्राइवेट स्कूल अपनी तरीके से चलाता है, यूनिफॉर्म को अपनी तरीके से कंट्रोल करता है, तो वहाँ पर ये भी एक उनका जरिया है कि वो फी जनरेशन या और एक्स्ट्रा इनकम जो है ना, वो वार्ड से करते हैं। तो इस सभी को हमें समाप्त करना होगा 12 तक, तभी हम एक प्रैग्मेटिक जॉब स्किलिंग पॉलिसी को बना सकते हैं, जहाँ पर स्किलिंग का स्टैंडर्ड वो सभी बच्चों को, भारतवर्ष के जो एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है भारतवर्ष का, वो भारतवर्ष को सेंचुरी तक, मिलेनियम तक, और मेरे ख्याल से यही सपना है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, कि हम एक विकसित भारत बनाएं, एक स्वावलंबी भारत बनाएं, जहां पर हर एक बच्चे को बराबर की अपॉर्चुनिटी कम से कम 12th स्टैंडर्ड तक मिल सके। तो ये मेरा मानना है, हमें बुक्स माफिया को समाप्त करना है, ट्यूशन माफिया को समाप्त करना है, और अब एआई की सपोर्ट और जो ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी है, उनको क्लास में यूज़ करते हुए इंटरनेट की पेनिट्रेशन गांव गांव तक, स्कूल तक हो चुकी है। वहाँ पर मॉडर्न गैजेट्स लगाकर, वीडियो बोर्ड्स लगाकर जो है ना, एक तरीके से बच्चों को बहुत ही उत्तम शिक्षा और बराबर की शिक्षा 12 तक दी जा सकती है।
तो फिर एक बार मेरा नीति आयोग से और वहाँ की एडवाइजरी काउंसिल जो इस कंसेप्ट को सोच रही है, ये बहुत ही अच्छा उनका एक निर्णायक कदम है। लेकिन जो मैंने सुझाव दिए हैं उस पर भी वो विचार करें और अपने इस जॉब स्किलिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क का निवारण करने के लिए जो सर्वे कर रहे हैं वो इस पर भी ध्यान दें और इस पर देखिए कि कितना बड़ा वर्ग के बच्चे जो हैं इस पॉलिसी फ्रेमवर्क में आने चाहिए। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए और मेरे चैनल कमांडर स्ट्राइक्स को सब्सक्राइब करें। टिल नेक्स्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।